जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा के इस 16वें दिवस पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
आज हम अध्याय 14 या प्रकरण 14 एकाकी संघर्ष, इसे सुनने वाले हैं। इस अध्याय को हम सुनने वाले हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में अपने प्रचार को आरंभ करने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर अब प्राय न्यूयॉर्क में उनको साथ देने वाला वैसे कोई है नहीं। एक दो मित्र है, लेकिन वो भी इतने अनुकूल नहीं है। तो उस सारे प्रसंग को, उस संघर्ष को हम इस अध्याय में सुनने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस अध्याय को सुनने से पहले इस अध्याय में जो श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य गुण हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको हम देखेंगे, सुनेंगे कि कौन से वो गुण हैं जो हमें इस अध्याय में प्रकट होते हैं या दिखाई देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। ताकि उन गुणों को देखकर, समझकर हम भी अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश कर सकें। तो सबसे पहला गुण इस अध्याय में हमको दिखाई देता है। वैसे ये गुण तो पहले अध्याय में भी हमें कम अधिक मात्रा में दिखाई दिया है, लेकिन इस अध्याय में विशेष रूप से हमें ये प्रकट होता है कि जो एक वैष्णव होता है, एक जो भक्त होता है, वो आत्यंतिक सहनशील होता है। हर स्थिति परिस्थिति में वो अपने आप को शांत और संयमी रखता है। मान अपमानों को, सुख दुखों को वो बड़ी ही नम्र भाव से सहन करता है। और दूसरा जो गुण हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस अध्याय में, दो गुण हमें प्रकर्ष विशेष रूप से दिखाई देते हैं इस अध्याय में। वो दूसरा गुण है कि जो एक भक्त होता है, एक वैष्णव होता है, या हम जो वैष्णव बनने का, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो अक्सर हमेशा धीर प्रवृत्ति का होता है। धीर प्रवृत्ति यानी वो अधीर नहीं होता किसी चीज के लिए, या बहुत चंचल नहीं होता किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, बल्कि वो बड़ा ही धैर्यवान होता है। धीरता के साथ वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहता है। देखिए, पिछला जो 13वां अध्याय था, बटलर प्रथम परीक्षण की भूमि। अब प्रभुपाद जी अलग अलग इन स्थानों पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनका अपना अवलोकन, उनका अभ्यास जारी है अमेरिकन संस्कृति का, अमेरिकी लोगों का, वहाँ के रीति रिवाजों का, वहाँ के धार्मिक विचारों का। वो गहराई से देख रहे, समझ रहे, क्योंकि आगे प्रभुपाद जी को इसका बहुत काफी उपयोग होने वाला है। अब जैसे पिछले अध्याय में हम देखे, तो इसलिए बड़े धीरता के साथ हर प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हर वो मौका, हर वो संभावना वो टटोलते हैं जहां उन्हें प्रचार का मौका दिखाई देता है, जहां उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे कुछ न कुछ तो मदद मिलेगी मेरे प्रचार के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो वो हर उस मौके को टटोलते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पिछले अध्याय में हम देखा कि प्रभुपाद जी अब बटलर से निकल चुके हैं और फिलाडेल्फिया में पहुंचे, वहां पर प्रवचन हुआ, लेकिन वहां पर इतनी कुछ बात जमी नहीं।
तो प्रभुपाद अपनी योजना के अनुसार अमेरिका का सबसे महान बड़ा शहर न्यूयॉर्क चले आए। अब न्यूयॉर्क में ओके, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है ऐसे कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रहा है आवाज। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहां पर न्यूयॉर्क में आ गए। अब न्यूयॉर्क में उनके एक मित्र थे, मित्र का मतलब है अपने मित्र के मित्र थे, जिनका नाम था राममूर्ति, डॉक्टर राममूर्ति मिश्र। और ये जो थे, जिस समय प्रभुपाद जी बम्बई में थे, तो बम्बई में परमानंद मेहरा नाम के एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी को जानते थे। तो उनके द्वारा इनका जान पहचान हुआ था कि ये जो राममूर्ति मिश्र है ये अमेरिका न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इन्हें कहा था कि आप मुझे कुछ ऐसा पत्र दीजिए जो दिखाकर मैं इनसे यहाँ पर निवास की व्यवस्था या अपनी व्यवस्था में कुछ करवा सकता हूँ। तो जो परमानंद मेहरा थे बम्बई से, इन्होंने एक लेटर पत्र भी दिया था इनको, प्रभुपाद जी को, कि जो ये मिश्र है, डॉक्टर मिश्र राममूर्ति, ये भक्तिवेदांत स्वामी की सहायता करे, ऐसा लेटर दिया था उन्होंने। क्योंकि उस समय तो कोई ऐसा मतलब इतना टेलीफोन वगैरह वाली, मोबाइल वाली बात तो इतनी चल नहीं रही थी या थी ही नहीं। तो लेटर के जरिए काम चलता था। तो जब प्रभुपाद जी ने बटलर से निकलते समय ही ये डॉक्टर राममूर्ति मिश्र को खत लिखा था कि, और इस खत के साथ ये परमानंद मेहरा, इनका जो भी परिचय पत्र था वो भी जोड़ दिया था। और ये सब पढ़ने के बाद ये जो राममूर्ति मिश्र है वो बड़े आनंदित हो गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में उनका स्वागत करने की बात कबूल कर ली और अपने साथ रहने का आमंत्रण भी दे दिया कि हाँ स्वामी जी, आप मेरे साथ रह सकते हो, हम दोनों साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ टेम्पररी काम चलाऊ व्यवस्था प्रभुपाद जी का यहाँ पर न्यूयॉर्क में हो रहा था। अब वे यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे जो 14वां अध्याय है, इसके प्रारंभ में ही राममूर्ति मिश्र का एक अपना मत वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है यहाँ पर। और वो बताते हैं कि स्वामी जी कई बार जो है चर्चाएं करते, प्रवचन करते और मैं पीछे बैठकर सुनते रहता चुपचाप। कई बार स्वामी जी जो है यानी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी निर्विशेषवाद की निरर्थक बातें करते रहते, वो कहते, लेकिन मैं चुप रहता। एक दिन प्रभुपाद जी ने इनसे कहा कि आप कुछ बोलना चाहते हो? तो उन्होंने तुरंत कृष्ण भावना के विषय में पूछा या बोला और सीधे चुनौती दे डाली कि आप जो भी कह रहे हो वो मनगढ़ंत कह रहे हो। शंकराचार्य जी के हवाले से मनगढ़ंत और दर्शन की बातें आप व्यर्थ बता रहे हो। और मैंने कहा उनसे कि आप शंकराचार्य जी का प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसे वो कहने लगे। अब मिश्र की ये बातें सुने प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बचाव किया। प्रभुपाद जी बताने लगे कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ
वो भगवत गीता और भागवत का शुद्ध तत्व ज्ञान है। लेकिन जो शंकराचार्य है, वे शंकराचार्य निर्विशेषवाद का प्रचार करते हैं, निराकारवाद का प्रचार करते हैं। लेकिन मिश्र कहने लगे कि देखो स्वामी जी, मैं आपसे बहुत चाहता हूं, किंतु अब आप यहाँ पर भाषण नहीं दे सकते। अब ये मिश्र की अपनी योगशाला थी, योगा की क्लासेस चलाते थे, ध्यान धारणा के। तो प्रभुपाद जी के इस इतने स्पष्ट और जोरदार प्रवचन से वो थोड़े हिल गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप यहाँ पर नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ पर प्रवचन देंगे तो मेरे शिष्य हिल जाएंगे, भाग जाएंगे, तो आप यहाँ पर प्रवचन नहीं दे सकते। इसके बावजूद भी प्रभुपाद जी मिश्र के प्रति बड़े कृपालु रहे, प्रेमी रहे, और मिश्र भी प्रभुपाद जी के प्रति एकदम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। तो यहाँ से ये इस पहले परिच्छेद से हमें पता चलता है कि जो मिश्र, जिनके यहाँ पर अब प्रभुपाद जी ठहरने वाले हैं, उनकी विचारधारा, सैद्धांतिक विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा और प्रभुपाद जी की विचारधारा दोनों पूर्णतया अलग अलग हैं। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, ऐसी दोनों की विचारधाराएं हैं। और अब प्रभुपाद जी को उनके साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि उनके सिवाय अब न्यूयॉर्क में उनका कोई आश्रय है भी नहीं। मतलब कोई उनको जगह देने वाला, जानने पहचानने वाला है भी नहीं। तो वहां पर प्रभुपाद जी को रुकना था। देखिए किन किन परिस्थितियों में से प्रचार करते हुए प्रभुपाद जी गुजरे हैं। तो प्रभुपाद जी सोचते कि हो सकता है कृष्ण की इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहूं और यहाँ पर जो निर्विशेषवाद का प्रचार होता है उसको मैं समझूं, ताकि आगे चलकर मैं जोरदार रूप से इसका खंडन कर सकूंगा। तो फिर भी प्रभुपाद जी वहां पर रुके। और फिर जब डॉक्टर ये मिश्र के घर वहां पर आ गए, तो इनका जो घर था हडसन नदी के तट पर 33 रिवर साइड ड्राइव, ये स्थान पर इनका घर था। 14वीं मंजिल पर घर था, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, प्रभुपाद जी बताते हैं, और वो खिड़कियां उस हडसन नदी की ओर खुला करती थी। ये जो डॉक्टर मिश्र थे, इन्होंने प्रभुपाद जी को एक अलग कमरा दे दिया। अब प्रभुपाद जी थोड़ा अपना वर्णन लिखते हैं कि मिश्र जो है वो कैसे व्यक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो डॉक्टर मिश्र है, बड़े ही नाटकीय और आडंबर प्रिय व्यक्ति लगते हैं। वे जब भी बातें करते अपनी आंखों को नचाते रहते और हाथों को झटकते रहते, और वे सदैव प्रिय, सुंदर, इन शब्दों का उपयोग करते। और एक गुरु को कैसे होना चाहिए, वो अपने पहराव से, अपने आचरण से लोगों को दिखाने का प्रयास करते थे। इसलिए वहाँ के जो लोग थे, डॉक्टर मिश्र को शहरी स्वामी नाम से बुलाते थे कि ये एक शहर का, नगर का स्वामी है। पैंट शर्ट पहनता है, वो वैसे ही पहनते थे। एक नेहरू के जैसा जैकेट कुर्ता पहनते थे और पायजामा नीचे पहनते थे। बड़े ही टिप टॉप पद्धति से रहते थे। नियम वियम का तो कुछ बात नहीं था। हालांकि ये सन्यासी थे यहाँ पर डॉक्टर मिश्र। उनके बारे में बताया जाता है कि अमेरिका में आने से पहले वो संस्कृत के अध्यापक थे और एक गुरु थे और एक डॉक्टर भी थे अच्छे। लेकिन जैसे वो अमेरिका में आ गए तो उन्होंने वहाँ पर कई सारी पुस्तकें लिखी, और पुस्तकें लिखने के बाद उनको कई सारे अनुयायी मिले, और उनकी प्राय सारी जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें शंकराचार्य जी के मायावाद, निर्विकारवाद के ऊपर आधारित थी। और जब संयुक्त राज्य में वो आए, न्यूयॉर्क में आए, अपना डॉक्टरी चालू किया, साथ ही साथ वो पुस्तकें लिखते, लोगों को योगा ये सब सिखाते। उनके शिष्य काफ़ी बढ़ गए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने डॉक्टरी बंद करी
और एक योगा टीचर के रूप में, एक ध्यान करवाने वाला शिक्षक, इसके रूप में उन्होंने अपनी पहचान बना ली और वो उसी प्रकार से रहते थे। इसलिए प्राय लोग उनको एक शहरी स्वामी के नाम से जानते थे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत श्रील प्रभुपाद जी थे। उनका रंग सुनहरा था तो मिश्र थोड़े काले सांवले रंग के थे। यद्यपि मिश्र सन्यासी थे लेकिन वो पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन प्रभुपाद जी तो सन्यासी थे और वृंदावन के बीच में ही गए थे। मिश्र का उम्र उस समय 44 साल का था, 44। वे प्रभुपाद जी के पुत्र के समान लगते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी मिश्र के घर पहुंचे थे तब ये जो राममूर्ति मिश्र है डॉक्टर, इनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी और ये प्रभुपाद जी का आगमन मानो उनके लिए औषधि के समान साबित हुआ। अब राममूर्ति मिश्र प्रभुपाद जी की याद के बारे में लिखते हैं कि परम पुण्य मूर्ति प्रभुपाद भक्तिवेदांत गोस्वामी जी, इन्होंने अपने प्रेम से सचमुच मुझे जीत लिया। और इस प्रकार से जीत लिया तो वो कहते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, राममूर्ति मिश्र, कि जो प्रभुपाद जी थे वे सचमुच प्रेम के अवतार थे। वो कहा करते थे। राममूर्ति मिश्र बताते हैं कि मेरा जो शरीर है मानो अस्थि पंजर का शरीर हो गया था, इतना मैं बीमार था। मैं अपने दैनिक कार्यकलाप भी ठीक से नहीं कर पाता था। लेकिन जब से भक्तिवेदांत स्वामी जी मेरे पास आ गए, न्यूयॉर्क में मेरे पास रहने के लिए आ गए, विशेष रूप से उनकी पाक विद्या और विशेषकर उनका अपना प्रेम और भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने मेरे लिए की हुई प्रार्थना, ये सफल रही और उनके कारण मुझे जीवन दान मिल गया। इस प्रकार से वो कहने लगे, बोलने लगे। और अब राममूर्ति मिश्र कहते हैं कि वे भोजन बनाने में बड़े आलसी थे। उनको भोजन बनाने का बहुत मतलब इच्छा नहीं होती थी भोजन बनाने में। उनको ऐसे कहीं पर कुछ भी ऊट पटांग खा लेते थे और जिसके कारण उनका शरीर स्वास्थ्य काफी खराब हुआ था। लेकिन वे कहते हैं कि ये जो स्वामी थे भक्तिवेदांत स्वामी, वो भोजन बनाने में बड़े ही उत्साही थे। पहली बात तो वे जल्दी उठ जाते और भोजन बनाते, अपने लिए भी बनाते, मेरे लिए भी बनाते। और मिश्र कहते हैं कि क्योंकि वे एक कुशल रसायन शास्त्री भी थे तो बड़े ही सुंदरता के साथ वो बनाते, भोजन बनाते। इस प्रकार से भोजन बनाते कि शरीर स्वास्थ्य बना रहे। जैसे ना जो रसायन शास्त्र या आयुर्वेद के जो जानकार होते हैं, वो लोग जब कुकिंग करते हैं ना तो उनके कुकिंग में, उनके खाने में आयुर्वेद का जो संतुलन होता है वो अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जो आयुर्वेद के जानकार हैं या रसायन के जानकार हैं, वो लोग दूध दही एकत्र करके कोई चीज नहीं बनाएंगे क्योंकि ये विरुद्ध अन्न है। एक बात। दूसरी बात, जब भी वो सब्जी बनाएंगे, कोई सब्जी होगी तो उसमें अधिक जीरा, अधिक धनिया या अधिक मेथी के जो दाने होते हैं, मतलब सब्जी के अनुसार उसका उपयोग करेंगे, जिससे कि सब्जी खाने से पाचन स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शरीर को आवश्यक जो भी ज़रूरतें होती है वो भी शरीर की पूरी हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार प्रसाद लेने के बाद पेट फूल जाता है, लेकिन जो प्रभुपाद जी इस कुशलता के साथ तो कुकिंग किया करते थे, कई जगह पर इसका वर्णन आता है कि उनका प्रसाद लेने के बाद कभी ऐसे नहीं होता था, क्योंकि वो इन सारी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान अच्छा रखते थे। क्योंकि जीरे का स्वाभाविक रूप से गुणधर्म होता है कि वो हमारी पाचन संस्था को ठीक रखता है।
इसीलिए जब दाल को तड़का लगाते हैं तो जीरे का तड़का सही से लगना और अधिक थोड़ा सा जीरे का उपयोग करना हमारे डाइजेशन सिस्टम को बनाए रखता है। उसी प्रकार से जब हम हमारे खाने में मेथी के जो बीज होते हैं उसका उपयोग करते हैं, चाहे दालों में हो, सब्जी में हो, मसालों में हो, तो स्वाभाविक रूप से आजकल जो अधिक शुगर का प्रॉब्लम है लोगों को, ये स्वाभाविक रूप से कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो शरीर के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। इसी बात को यहाँ पर मिश्र भी समझा रहे हैं कि वो इतने कुशलता के साथ सारी चीज़ें बनाते हैं, मसाले भी बड़े वो मतलब अपने प्रमाण के साथ वहाँ पर डालते और वो बनाकर मुझे दे देते, मुझे कहते कि चलो उठो मिश्रा जी अब आप, और चलो प्रसाद पाओ। वो ये नहीं कहते कि खाना खाओ, प्रभुपाद जी कहते प्रसाद ले लो। और फिर वो चाहे उनको भूख हो ना हो, मिश्र जी उठते और वो बड़े ही प्रेम के साथ वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। मिश्र जी लिखते हैं राम मूर्ति कि मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि मैं जीवित रहूंगा कुछ समय के बाद, इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन प्रभुपाद जी जिस प्रेम से भक्तिवेदांत स्वामी मुझे प्रसाद खिला रहे थे, समय समय पर मुझे दे रहे थे और मेरा ध्यान रख रहे थे, इससे जल्दी ही मैं स्वस्थ हो गया। देखिए, हालांकि प्रभुपाद जी का और उनका क्या पहचान था, परमानंद मेहता के कारण उनका पहचान था, वो भी कभी देखा नहीं था। परमानंद मेहता मुंबई में, ये मिश्र न्यूयॉर्क में, दोनों मित्र थे। लेकिन क्योंकि परमानंद के स्नेही थे प्रभुपाद जी, तो उनके एक लेटर के कारण इन्होंने इनको मदद की थी। लेकिन प्रभुपाद जी के यहाँ पर आते ही उनकी कितनी बड़ी मदद हो गई। इसलिए कहा जाता है कि एक शुद्ध भक्त या वैष्णव जहाँ पर भी जाते हैं वो अपने प्रेम पूर्वक आचरण से, अपने सहनशील आचरण से लोगों को अपना बना लेते हैं। अब ये जो मिश्र थे, इनके कई सारे शिष्य थे, उनमें से उनकी एक शिष्या थी जोन सुवाल, उसका नाम था। वो भी स्वामी जी के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, लिखती है कि प्रभुपाद जी बड़े ही स्वभाव से मधुर थे और उनकी जीवनचर्या जो थी वो बड़ी सीधी सरल थी। वो बिल्कुल ऐसे लग्जरियस जीवन नहीं जीते थे, प्रातः जल्दी उठ जाते थे, खुद के कपड़े हर रोज़ खुद धोया करते थे। कई सारी यादें वो बताती। वो व्यवहार पटु थे, बातें बहुत मधुरता के साथ करते थे, कभी किसी पर वो चिल्लाया नहीं करते थे, अपना कार्य दूसरे के ऊपर कभी डाला नहीं करते थे। तो इस प्रकार से वो भी बताती है कि स्वामी जी अपनी दिनचर्या के काफी पक्के थे। तो कभी कभी प्रभुपाद जी मिश्र के साथ अपने उद्देश्य के बारे में चर्चा करते कई बार, कि कैसे वो अपने गुरु के कारण, गुरु के आदेश के कारण यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर ये सारी चीजें करना चाहते हैं, कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार। तो तुरंत मिश्र जो है वो विषय को बदल देते और अपने बारे में कहने लगते और कहते कि मुझे काफी व्यस्त रहना पड़ता है, इसमें तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह। क्योंकि मिश्र जानते थे कि उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो सिद्धांत था, और प्रभुपाद जी उनका जो सिद्धांत था वो सर्वथा भिन्न था। मिश्र एक मायावादी थे, वो जीव और ब्रह्म को एक ही मानने वाले थे, जबकि प्रभुपाद जी गीता भागवत से इस बात को समझा रहे थे कि जीव ये सदैव भगवान का दास है, सेवक है, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जब एक बार सीधे सीधे प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको मुझे मेरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आपका नाम भी मिश्र है और चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम भी मिश्र था, तो आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। तो तपाक से मिश्र बोलने लगे कि बिल्कुल आपको सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु हो। इस प्रकार से वो कहने लगे। और जब प्रभुपाद जी ने ये सारी बातें सुने तो प्रभुपाद जी कई बार उनसे प्रतिवाद भी करते, लेकिन अब उनके ऊपर आश्रित होने के कारण वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे वहाँ पर। तो ऐसे ही उनका वाद प्रतिवाद चलते रहता, लेकिन दोनों का आपसी संबंध काफ़ी जोरदार और अच्छा रहा।
अब प्रभुपाद जी को आकलन हो रहा है यहाँ पर कि राम मूर्ति के कई सारे शिष्य हैं जो निर्विशेषवाद में पूर्णतया लिप्त हो चुके हैं, और जितने सारे योगी लोग यहाँ पर आ गए हैं, साधु भारत से यहाँ पर आए, इन्होंने निराकारवाद में ही लोगों को जकड़े रखा है। इसका आकलन अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं, क्योंकि नियमित रूप से इस मिस्र की योगशाला में, कक्षा में भी प्रभुपाद जी जाते थे, चुपचाप बैठते थे। आया तो कहते हाँ अभी स्वामी जी भजन गाएंगे लेकिन प्रवचन नहीं करेंगे। तो बड़े चतुर थे ये मिश्र भी, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोलते, पूरी तन्मयता के साथ भजन करते, कीर्तन करते हरे कृष्ण महामंत्र का। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती कि वहां का बैठा हुआ उनका हर शिष्य उठकर नृत्य करने के लिए प्रेरित हो जाता और बड़े आनंद के साथ नृत्य करता। यहाँ तक कि मिश्र लिखते हैं कि मैं भी इनके कीर्तन से बड़ा प्रभावित था। मैंने कभी ऐसा कोई भक्त नहीं देखा जो इतने समय तक कीर्तन करता है। और वे भी कई बार प्रभुपाद जी के कीर्तन में नृत्य किया करते थे। यहाँ पर भी न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी आए, उनकी दिनचर्या उसी प्रकार की थी। सूर्योदय के कई घंटे पहले वो उठ जाते, अपना लेखन कार्य करते, अपना जाप करते, उसके बाद टहलने जाते, वहाँ से आते आते कुछ अपने लिए खाने की सब्जियाँ आदि कुछ लेकर आते, फिर बनाते खाते, फिर अपने लेखन कार्य में लग जाते। तो इस प्रकार से उनका कार्य चलता रहा। लेकिन अभी भी प्रभुपाद जी को ऐसे कुछ ठोस हाथ नहीं आ रहा था। तो प्रभुपाद जी कई बार टहलते हुए, घूमते हुए दूर दूर जाया करते थे, जाकर वापस आया करते थे। रास्ते में कई सारे लोगों से मिलते थे, चर्चा करते थे, क्योंकि एक दो बार प्रभुपाद जी का फोटो वर्तमान पत्र में आ चुका था वहाँ पर। तो कई सारे लोग प्रभुपाद जी को, कुछ कुछ लोग जानते भी थे, और कई बार वे बसों से भी यात्रा किया करते थे पास ही पास में। और हर सप्ताह के अंत में वो मिश्र के साथ उनके आश्रम में जाया करते थे, आनंद आश्रम जिसका नाम था। और इस आनंद आश्रम में जाकर वे वहां पर उनके शिष्यों के साथ कुछ समय बिताते। तो इस मिश्र के कई सारे शिष्य थे, इनमें से कुछ 2-3 जो नए आए हुए शिष्य थे, वे प्रभुपाद जी को देखकर, उनकी आभा को देखकर, उनके कीर्तन को सुनकर उनकी ओर काफी आकर्षित हुए। लेकिन अब क्योंकि यह मिश्र का आश्रम था, तो प्रभुपाद जी सीधे सीधे उनको प्रचार नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने रेस्ट्रिक्शन भी लगा ली थी कि आपको बोलना नहीं है, आपको कुछ कहना नहीं है, आपकी फिलॉसफी बोलना। देखिए, प्रभुपाद जी अमेरिका में गए इसलिए प्रचार करने के लिए, बटलर में गए, वहाँ पर भी उनको निर्बंध, उनको बंधन डाले गए। अब यहाँ न्यूयॉर्क में आ गए, वहाँ पर भी इनको बंधन डाला गया। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े धीरता के साथ प्रभुपाद जी सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो ये तलाश कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ वो स्थान मिलेगा जहाँ पर वो सही सही रूप से प्रचार का आरंभ कर सके। केवल उस मौके को, उस स्थान को, उस व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मिल नहीं रहा है। अब जो भी मिल रहे हैं उनको टेम्पररी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते हैं उस प्रकार से वो कर नहीं रहे। तो इसी प्रकार से एक जो राम मूर्ति के एक नए नए शिष्य थे जिसका नाम था हार्वे कोहेन। तो इस आश्रम में सभी लोग जल्दी उठ जाते सवेरे। कई बार लोग जो है निद्रा में, गहरी निद्रा में यानी ध्यान में मग्न रहते, लोग उठा उठा कर अपनी बोरियां बिस्तर ले जाते, वहाँ पर रुकते। और ये जो हार्वे कोहेन है, ये एक दिन अपने रूम में बैठे हुए थे, बाहर थोड़ी वर्षा हो रही थी, तो उनको ऐसे लगा कि उनके द्वार पर कोई खड़ा है। तब उन्होंने देखा कि स्वामी जी यानी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी खड़े हैं। वो कुछ पढ़ रहा था। हार्वे कोहेन नया नया लड़का था। यहाँ पर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आ गए अंदर। उन्होंने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? तो आ गए अंदर। कहीं आपकी कुर्सी पर बैठ सकता हूँ क्या? देखिए, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बैठिए। और फिर प्रभुपाद जी पूछने कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो कहे मैं ऐसा ऐसा पुस्तक पढ़ रहा हूँ।
तो वो पूछता है कि अरे स्वामी जी, आप यहाँ क्या पढ़ने के लिए आए हैं? तो प्रभुपाद जी हंसते हैं, कहे हाँ, मैं तो भक्ति योग का अभ्यास करता हूँ। और फिर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे कि क्या आपका ध्यान हो गया? तो कहने लगा नहीं, ध्यान संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद जी उसको बताने लगे कि हाँ, कलयुग में, इस युग में ध्यान संभव नहीं है, हो नहीं सकता। और उन्होंने अपनी कुछ बातें बतानी चालू की, प्रवचन उसको। आश्चर्य की बात कि कोहेन को ये सारी बातें इतनी सच और अच्छी लगी, वो समझने लगा कि ये जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल पक्की और सही बात कह रहे हैं। लेकिन ये जो मिश्र है, उनको बोलने नहीं देते हैं। और तब कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद कोहेन वहां से चला गया, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बाद में मुझे मिलना। अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया कोहेन ने इनको, और वो भी मिलने की उत्सुकता से वहां से निकल गए। अब जो मिश्र है, ये मिश्र अक्सर निराकारवाद, मायावाद के ऊपर अपने शिष्यों को बताते रहते हैं, और बाजू में प्रभुपाद जी चुपचाप बैठे सारी बातें सुनते हैं। कभी कभी अगर उनके मन में आया तो वो क्या करते थे, उनको मौका देते थे, हाँ अब स्वामी जी आप बोलिए। और फिर प्रभुपाद जी उनके सारे कहे गए बातों का खंडन कर दिया करते थे वहीं पर। प्रभुपाद जी भी बिल्कुल ये नहीं सोचते थे कि अरे मैं चापलूसी करूंगा तो मुझे रहने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हालांकि उनके सिवा उनको आश्रय देने वाला वहां पर न्यूयॉर्क में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उनके शिष्यों के सामने सारी चीज़ों का वो खंडन कर देते। और फिर अंत में कीर्तन वगैरह होता, लेकिन दोनों के संबंध काफी प्रेमपूर्ण अच्छे थे। अब दूसरा एक हुरता लूर्च नाम का एक विद्यार्थी प्रभुपाद जी से मिला, वो भी काफी आकर्षित हुआ। और रॉबर्ट नेल्सन था, वो भी काफी आकर्षित हुआ प्रभुपाद जी के कीर्तन से, उनके व्यवहार से, उनके साथ जो कुछ भी बातें हुई उससे। अब प्रभुपाद जी सभी को कह रहे थे कि आप मुझे बाद में मिलिए, आप मुझे बाद में मिलिए, जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो मुझे मिलिए। प्रभुपाद जी उनके नंबर्स लेते और उनसे मिलने की कोशिश करते बाद में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का प्रचार कार्य बड़े ही बंधनों के साथ चलता रहा। लेकिन ये जो हुरता लूर्च है, ये जो विद्यार्थी था एक, ये प्रभुपाद जी के प्रति बड़ा ही गहरा आकलन करता है। वो कहता है कि स्वामी जी इतना महान कार्य करने के लिए यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन स्वामी जी बगैर धन के, बगैर मैन पावर के ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे? ये तो संभव नहीं है। और अभी कुछ समय के लिए वो यहाँ पर है और कुछ समय के बाद तो वो चले जाएंगे, अब उनका वीज़ा भी खत्म होगा, तो कैसे उनके लिए संभव है? प्रभुपाद जी भी अब इस बात से चिंतित होने लगे थे कि अभी कुछ ही हफ्ते उनका मुकाम वहाँ पर रुका है, क्योंकि अब वीज़ा खत्म होने वाला है, वापस जाना है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुमति मुरारजी को एक पत्र लिखा जाए। और उन्होंने सुमति मुरारजी को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर कहा, वहाँ की सारी हकीकत उन्होंने बताई कि कैसे वहाँ के लोग काफ़ी अनुकूल है, कैसे वो वहाँ पर प्रचार कर सकते हैं, आदि बातें कही। उत्साहवर्धक पत्र लिखा और कहा कि संभव है तो आप मुझे मेरी रहने की अवधि यहाँ पर और बढ़ा दीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा मुरारजी को। फिर प्रभुपाद जी देखने लगे कि अमेरिका के जो लोग हैं नृत्य और संगीत में, भारतीय नृत्य संगीत में काफ़ी रुचि लेते हैं। एक कार्यक्रम में वो गए वहाँ पर मिश्र के साथ ही, और वहाँ पर वो जब देखा उन्होंने कि उन्हें कितना अच्छे तरीके से स्वागत कर रहे हैं अमेरिकी लोग, ये भारतीय नृत्यांगनाओं का, संस्कृत पढ़ने वालों का, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ प्रभुपाद जी को। वे समझ गए कि ये लोग वास्तविक ज्ञान के भूखे हैं, जो इनको कोई दे नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास है, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए कुछ साधन नहीं है, क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी सोचने लगे कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के माध्यम से किया जा सकता है।
ईसाई लोग जो थे विपुल साधनों का सहारा लेकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि एक कृष्ण भक्त ये सब क्यों नहीं कर सकता, भागवत का प्रचार इस प्रकार से अनेक अनेक साधनों का उपयोग करके क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से वो सोचा करते थे और इसी सोच से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जो गुरु भाई है एक, जो भारत में गौड़िया मठ के अध्यक्ष बन चुके थे, तीर्थ महाराज, उनको पत्र लिखा और उनको स्मरण दिलाया कि कैसे अपने गुरु महाराज की इच्छा थी कि पाश्चात्य जगत विशेष रूप से अमेरिका में गौड़िया मठ की शाखाओं को खोला जाए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज के इस उद्देश्य को ध्यान में रख के ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अमेरिका में प्रचार का काफ़ी सारा मौका है, काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, बहुत सारे मायावादी संगठन हैं, उनकी यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उनके अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी वो अधिक लोगों को आक्रोश नहीं कर पा रहे। वो बस खाने पीने मौज मजे में मस्त लगे पड़े हैं। और फिर मैं कई यहाँ के मिशन वालों से मिला हूँ, पादरियों से मिला हूँ, रामकिशन मठ का भी यहाँ पर संस्था है एक, उनसे मिला हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका के लोग भक्ति योग के लिए अधिक अनुकूल है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे अपने गुरु भाई से कि मैं यहाँ पर अच्छा स्कोप देख रहा हूँ, क्षेत्र देख रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे मदद की आवश्यकता है। आप कुछ गुरु भाइयों को भेजो, कुछ लक्ष्मी भेजो, तो यहाँ पर हम कुछ अपना एक इमारत, एक भवन खरीदेंगे जहाँ से हमारा प्रचार आरंभ होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं और विनती करते हैं कि आप अपना पत्र जवाब मुझे जल्दी भेजिए, क्योंकि अभी कुछ ही समय में मेरा वीज़ा खत्म होने वाला है। कुछ समय के पश्चात प्रभुपाद जी इस पत्र को लिखकर पोस्ट करवा देते हैं। अब ये वो समय है, नवंबर 9, 1965। अमेरिका में पहली बार ब्लैकआउट हुआ था, मतलब लाइट चली गई थी पूरी रात के लिए। आठ लाख लोग टनल में फंस गए थे नीचे अंदर, पूरा लाइट व्यवस्था ही चरमरा गया वहां का। लेकिन प्रभुपाद जी शांति से जप कर रहे थे। मिस्र के रूम से कोई और लोग आ गए, कुछ कैंडल्स, मोमबत्ती लेकर, कुछ फल लेकर, लेकिन प्रभुपाद जी बड़े ही प्रेम के साथ वहां पर जप करने के लिए लगे रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बड़े ही शांत रूप से वहां पर, इतने अंधेरा था लेकिन फिर भी जप करते रहे। प्रभुपाद जी को मानो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे लोग आसपास के चिल्लाने लगे, सरकारों को दोष देने लगे, आदि आदि, लेकिन प्रभुपाद जी उनकी ओर देखते हुए शांति से अपना जप कर रहे थे। आगे चलकर कुछ समय के बाद तीर्थ महाराज का पत्र आ गया कि वो उनको सहायता नहीं कर सकते। प्रभुपाद बड़े निराश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने पुनः उनको पत्र लिखा कि बाजू में मैंने एक बहुत बड़ा भवन देखा है, बड़ा सस्ता भी है, कृपा करके आप इसके लिए मुझे सहायता कीजिए आर्थिक, मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन अर्थात उनकी यह भी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई। और अब प्रभुपाद जी को लगने लगा कि बस अब उन्हें अकेले ही सारा प्रयास करना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद जी सोचने लगे कि अभी और एक व्यक्ति बचे हैं, सुमति मुरारजी देसाई। इस भवन को खरीदने के लिए मुझे उनसे सहायता मांगनी चाहिए। और उनको भी उन्होंने पत्र लिखा। लेकिन मुरारजी देसाई भी कहने लगे कि स्वामी जी, इतनी लक्ष्मी यहाँ से वहाँ भेजना बड़ा मुश्किल है और आजकल ये बातें आसान नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं भी आपको इस मामले में कोई सहायता अधिक नहीं कर पाऊँगी। मैं अधिक से अधिक अपने संपर्क के लोगों को आपसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से धन भेजना मेरे लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ की सरकारें और वहाँ की सरकारें
दोनों में काफ़ी मतभेद है, अंतर है। इस प्रकार से बातें उन्होंने कही और उन्होंने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जानते थे कि सुमति मुरारजी जो कह रही है वो सही है, क्योंकि इतनी बड़ी 7 लाख की रकम उस समय भारत से विदेश भेजना कोई आसान बात नहीं थी। तब प्रभुपाद जी को उस समय टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क से प्रवचन का एक न्योता आ गया। वहाँ पर वो न्योता स्वीकार किया और वहाँ पर प्रवचन के लिए गए और वहाँ पर दाऊद नाम के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो गई जो मुस्लिम था। प्रवचन के दरम्यान प्रभुपाद जी के पास बैठा था, प्रभुपाद जी की सारी कुछ बातें सुन रहा था। उसे नहीं पता था कि यही प्रवचन करने वाले। और जैसे ही स्टेज पर अनाउंसमेंट हुआ, प्रभुपाद जी उठकर गए और उनको कहा कि कृपा करके आप मेरे इन ग्रंथों का जो बक्से में रखा था उनके आगे उस पर ध्यान रखिए। और फिर वो प्रवचन देने चले गए। सभी लोगों ने बड़े उत्सुकता के साथ उनका प्रवचन सुना प्रभुपाद जी का। वहाँ पर न्यूयॉर्क में तालियां बजाई लोगों ने, बहुत अच्छा लगा लोगों को। और प्रभुपाद जी ने उनको ग्रंथों लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अब प्रभुपाद जी को लक्ष्मी देने वाला कोई नहीं था। अब उनका खर्चा उनको अपने आप को ही चलाना है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी प्रवचन का मौका मिलता तो प्रभुपाद जी पुस्तकें बेचते, वहाँ से जो आएगा उसी से अपना उदर निर्वाह चलाया करते थे। तो इस प्रकार से उनका चल रहा था। मिश्र थे, लेकिन मिश्र ने बीच में उनका रूम बदली कर दिया, दूसरे रूम में उनको डाल दिया। अब वहाँ पर उनको प्रसाद बनाना आदि काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। एक अकेला रूम था जहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया और वैसी अवस्था में ही उनको वहाँ पर रहना पड़ा। प्रवचन समाप्त होने के बाद प्रभुपाद जी को कई सारे लोग मिलने के लिए सामने आ गए। प्रभुपाद जी स्टेज से उतरे और फिर उस दाऊद को कहते हैं कि कृपा करके आप मेरी और एक सहायता कीजिए। लोग आपके पास ग्रंथ खरीदने के लिए आएंगे, बस आप उन्हें दे दीजिए। ये 16 रुपए का एक भागवत का किताब है। तो उस दाऊद ने कहा, क्यों नहीं स्वामी जी, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। और वहीं पर पुस्तकों के ढेर के पास वो खड़ा रहा। लोग आने लगे, पुस्तकों को देखने लगे। कई सारे ग्रंथों को उन्होंने खरीद लिया, सारे पैसे इकट्ठा करने लगे और प्रभुपाद जी लोगों से मिलकर बातें करने लगे। कुछ लोग थे संकोची थे, वो प्रभुपाद जी के पास नहीं आ रहे थे। समय बीतता गया, 1-1.5 घंटा हो गया। 5-6 लोग बचे जो प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए संकोच कर रहे थे। प्रभुपाद जी उनके पास गए, उनसे कुछ चर्चा की, उनके जो भी मन के प्रश्न थे उनको शांत किया। उन्होंने भी कुछ ग्रंथ खरीदे और वहाँ से चल दिए। अंत में प्रभुपाद जी दाऊद के पास आ गए और कहने लगे कि अरे आपने मेरी बहुत सहायता की, धन्यवाद धन्यवाद। कई बार उन्होंने उनका धन्यवाद किया। तब दाऊद ने सारे पैसे निकाले, गिने जो भी थे, प्रभुपाद जी को दे दिए कि कहे इतना इतना हुआ। तो प्रभुपाद जी ने धन्यवाद कहा और जेब में लक्ष्मी डाल दी और सारे ग्रंथों को इकट्ठा करने लगे। उसने भी मदद की दाऊद ने और उस ट्रंक में डाल दिया। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहाँ की जो टैगोर सोसाइटी का जो प्रवचन है वो वहाँ पर समाप्त हो गया और प्रभुपाद जी पुनः अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल गए। अब जाते जाते इस मुस्लिम व्यक्ति ने, जिसका नाम दाऊद हारून था, भागवत का एक सेट खरीद कर ले लिया उसने और वो भी जाकर पढ़ने लगा। देखिए, अब जितने लोग प्रभुपाद जी को मिले हैं ना, प्रभुपाद जी के साथ उनका एक संबंध बना है। आगे आगे ये सभी लोग प्रभुपाद जी को मिलेंगे, आएंगे, देखेंगे, ये सारा जिक्र इनका आएगा। तो थोड़ा सा हमको नाम को याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एकाकी संघर्ष का जो अध्याय है वो समाप्त होता है और अकेले ही प्रभुपाद जी अपना प्रवचन आदि ये सारी चीज़ें करना आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो प्रभुपाद जी समझ चुके थे कि किसी के आश्रित रहकर या किसी की योगशाला में, मंदिर में मैं प्रवचन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों का सारा फिलॉसफी गड़बड़ा जाएगा। तो मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए, स्वतंत्र स्थान, जहाँ से बैठकर मैं अपनी सारी भागवत की और गीता की बातें सही रूप से लोगों को बता सकूँगा। इसके लिए प्रभुपाद जी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था।
तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। और आगे प्रभुपाद जी कई सारे भक्तों से, लोगों से सहायता की याचना करते हैं, लेकिन कई जगह से उन्हें निराशा हाथ में लगती है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी निराश न होते हुए, उत्साहित होते हुए वो आगे की अपनी सेवा में, लेखन कार्य में लगे रहते हैं। तो इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। अब लगभग 3 दिन हमारी कक्षा नहीं होगी। कल सोमवार को, हो सकता है मंगलवार को भी। उसके बाद हमारी कक्षा होगी। मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होंगे, सेवाएं होंगी, तो वहाँ पर व्यस्त होंगे। तो उसके पश्चात हमारी पुनः कक्षाएं ये पूरे चातुर्मास में जारी रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।